नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1B और इसका सवाल नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। और ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है और यदि आप समझ गए तो मान के चलिए आप बहुत कुछ हल कर सकेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हल करेंगे। बस मन में एक दृढ़ संकल्प ये बनाए रखें कि अब हमें गणित समझना ही समझना है, गणित में एक्सपर्ट बनना है। तो ये ख्याल जब भी रखेंगे ना तो आपको गणित क्या हर चीज़ समझ में आने लगेगी। तो चलिए हल करते हैं हमारे साथ और देखते हैं कैसे हल करना है। तो जैसा कि पहला सवाल जो है वो कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना देकर छोटा छोटा रूप बनाना है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं पहला नंबर इसका जैसे दिया है 140। तो 140, तो इसको आगे हम कैसे करेंगे। तो 140 लिखा और इसको देखो 40 कैसे एक सम संख्या है और सम संख्या है तो इसका अर्थ है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 का भाग 14 में दो, एक में तो जाएगा नहीं तो अब 14 में देंगे। तो 2 सत्ते 14, 7 बचा और जीरो में तो जीरो ही जाएगा तो एज इट इज नोट कर लिया। अब देखो जीरो इकाई का अंक फिर है यानी फिर ये सम संख्या 2 से फिर कट जाएगी तो 2 से फिर काट लो। तो दो दो का भाग 7 में 2 कितने बार जाएगा, 3 बार केवल जाएगा। ठीक, तो 2 दिया 6 यानी 7 में अब 6 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, एक। तो एक वो यहाँ आ गया तो यहाँ हो गया 10। तो 2 का पहाड़ा 10 में 2 तो 2 पंचे 10। अब बताओ ये इकाई का अंक विषम संख्या आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा और किसी विषम संख्या से कटेगा नहीं, विषम संख्या से ही कटेगा। तो अगली विषम संख्या 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 के पहाड़ में 35 नहीं आता तो 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35, 5 वो संख्याएं सदैव कटती हैं जिनकी इकाई का अंक 5 या 0 है। ठीक, अब 7 आ गया तो ये 7 से ही कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या इसी को बराबर फर्दर और अगर लिखना चाहें तो वो हम लिख सकेंगे 2 कितने बार है, एक 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझिए अच्छे से। ठीक, अच्छा सेकंड नंबर और देखते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो सेकंड को भी देख लो। 156 है तो 156, तो अब हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान रखिए 156 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या नहीं सम संख्या सॉरी। तो यहाँ हमने लिखा 156। हल करने को तो बहुत से कर लें लेकिन समझने में कभी कभी कठिनाई ये हो जाती है कि हम कैसे लिखें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इकाई का अंक है, एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। 2 का पहाड़ा पहले एक में देंगे जाएगा नहीं तो 2 संख्या लेंगे 15 पूरा। 2 पहाड़ा 15 से ज़्यादा न जाए ऐसा पढ़िए तो 2 सत्ते 14, 7 बार चला जाएगा 7 लिखा। अब 15 और 2 सत्ते 14, 15 में 14 घटा दो तो बचेगा एक, एक वो यहाँ आएगा लेकिन लिखा नहीं जाता तो 16 हो गए। तो 2 पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 जाए तो 2 अट्ठे 16 पूरा पूरा चला गया, इकाई का अंक 8 आ गया, फिर सम संख्या है तो ये 2 से फिर एक बार कटेगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा अब हमें पढ़ना है 7 में, 7 से ज़्यादा न जाए तो 2 तिया 6, तो 3 बार गया और 6 तक गया। तो 7 में 6 लेस कर देंगे तो बचेगा एक, तो एक वो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 18। तो 2 नम 18, ये 2 से कटने का मतलब वो संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, 2 से कटा तो 39 आ गया। अब ये संख्या देखो एक इकाई का विषम संख्या का तो विषम संख्या से कट गई, तो विषम संख्या वो क्या होगी 3 होगी क्योंकि 3 का भाग 1 में चला है 9 में चला जाता है। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, अब 13 है तो 13 से ही कटेगा। तो अब इधर हम लिख सकेंगे 156 बराबर, यही बन रहे हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, 156 बराबर सबसे पहला क्या है 2 गुणा 2 गुणा कितना है 3, अब गुणा 13। ठीक, तो या तो इसको और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 कितने बार है, एक 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, इसके अभाज्य गुणनखंड यही हो गए। ठीक है, तो अब अगला सवाल
देखेंगे 38 25, यानी ये थर्ड नंबर है 38 25। तो इसको भी हल करेंगे ऐसे ही। सबसे पहले इधर लिखेंगे 38 25। अब देखो छोटा करने के लिए हम ज़्यादा बवाल में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले इधर ही देख लेंगे कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 5 है ना, तो ये संख्या 5 से सदैव कट जाएगी। तो 5 से काटिए, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि पहले 3 से जाए तो जाएगा ही नहीं ना, 3 से 5 छोटा है तो 2 अंक ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक के 38। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 38 से जाए तो 5 सत्ते 35, यानी 7 बार चला गया, 5 सत्ते 35। ठीक, अब 38 में 35 घटाओ क्योंकि 35 तक गया ना, तो 38 में 35 घटाए 3 बचेगा, 3 वो यहाँ आ गए 2 के पहले। ठीक है, हासिल के तौर पर यहाँ लिख लिए जाते हैं। 3 आगे 32 हो गया, तो 5 का पहाड़ा 32 से ज़्यादा ना जाए तो 6 बार जाएगा, 5 का 30, 6 आ गए। बचे कितने 2, क्योंकि 32 में 30 घट जाएंगे 2 बचेगा ना, तो 2 यहाँ आ गए तो 25 बचा, तो 5 25। अभी देख रहे हो इकाई का अंक क्या है 5 आ गया, फिर 5 की संख्या कट जाएगी। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना जाए, भाग दे रहे हो कुछ नहीं है। तो 5 एकम 5 एक है आ जाएगा, यहाँ 7 में 5 घटा दो कितना बचा 2, 2 यहाँ आ गए 25 हो गए, नहीं 26 हो गए, तो 5 25। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे भाई 26 ज़्यादा ना दे तो 5 बार जाएगा 5 25। अब 26 में 25 घटाएंगे तो एक बचेगा, एक यहाँ आ गए तो हो गए 15, 15 में 5 तय 15, 153 आ गया। अब देखो 5 3 8 1 9 है ना, 5 3 8 1 9, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी, तो 3 से ही काट लेते हैं, तो 53 15। ठीक, और घटाने टर्म कुछ नहीं बचा, हासिल हो गया, तो 3 है सीधे, 3 एकम 3। अब ये संख्या कटेगी फिर 3 से एक बार, 3 से और काट लेते हैं, तो 3 दूना नहीं सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 2 बचे, वही 2 यहाँ आ गए तो 21 होगा, 3 सत्ते 21 17 आ गया, तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो अब हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 56 नहीं है भाई, 38 25 है, 38 25 के अभाज्य गुणन खंड बराबर क्या हो जाए जो बने, जैसे 5 दिख रहा है ना, ठीक है, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। ठीक, तो इसको लिखना चाहो तो लिख सको, 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 गुणा 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 गुणा केवल 17, ऐसे ही लिख देते हैं और यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब हम इसका अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो सवाल है वो क्या दिया है 5005, ये 5005 है। ठीक, तो इसको भी हम हल करने के लिए सीधे इधर लिखेंगे 5005। अब इकाई का अंक 5 है तो सिंपल, ठीक है ना, ये बात है ऐसी, ये 5 से संख्या कट जाएगी, तो 5 से हमने काटना स्टार्ट किया, 5 एकम 5 डबल 0 फिर 5 एकम 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जब 5 एकम 5 इतना आ गया, अब बताओ ये क्या एक विषम संख्या आ गई इकाई का अंक, तो ये किसी न किसी विषम संख्या से ही कटेगा। अब वो विषम संख्या क्या होगी, तो इसको ढूंढना पड़ेगा। देखो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो ये 1 और 1 2 हो रहा है, तो 3 से तो कट नहीं सकता। 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई का अंक 5 या 0 हो, तो 5 या 0 तो है नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अगली संख्या 7 आती है, तो 7 से ट्राई करके देखते हैं। ठीक, तो 7 एकम 7 इधर बचे 3 30 हो गए, 7 चौक 28 2 बचा, हाँ 7 से ये संख्या कट जाएगी, तो 7 से हमने काटना स्टार्ट किया। तो देखो 7 एकम 7 ऐसा 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो एक पास जाएगा, तो और 7 एकम 7 तो 7 तक ही गया ना, तो 10 में 7 घटा दे बचेगा कितना 3, 3 यहाँ आ गए 30 जीरो के पहले तो होगा 30,
तो 7 का पहाड़ा ऐसा पड़ो 30, तो 7 चौक 28। अब 30 में 28 घट जाएंगे, बचेगा 2, तो यहाँ आ गए तो 21 होगा, तो 7 तिरका 21, 143 आ गया। अब बताओ 143 ही जो है ये किससे कटेगा? अब 7 से तो एक बार कट चुका, अब 7 से ये तो संख्या कट नहीं सकती, क्यों? 7 दूना 14, 3 आ गया, कटेगा नहीं। 9 से कट नहीं सकती, 9 से वो संख्या कटने जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो 9 4 1 5 3 8 है, 9 से कटेगा नहीं। 11 अगली संख्या है, तो 11 कम 11 और बचे 3, अज्ञात 11 से कट जाएगी, तो 11 से काटते हैं, तो 11 कम 11, 14 से पढ़ा, मतलब 11 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 14 से ज़्यादा ना जाए, ये बात है यहाँ पर। तो 14 है ना, तो 11 कम 11, एक बार गया ना, 14 में 11 घटा दो, बचेगा कितना? 3, तो 3 वो यहाँ आ गए, 4 के बाद में 3 के पहले, तो 33 हो गया, तो ज्ञात ही 33। अब ये संख्या 13 से ही कटेगी, तो 13 से काट लेते हैं, 13 कम 13। तो अब ये जो बात बनी ना, गुणनखंड हो गया भाज्य, तो हम लिख सकते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। यही सवाल के फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो अंतिम नंबर सवाल है वो है इसका पांचवा सवाल दे रखा है 74 29, तो इसको भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहला काम है हमें लिख लेना है 74 29। अब बताओ ये संख्या किससे कटेगी? अब अगर हम इसको ट्राई करके देखें, क्योंकि हमने किया तो ये न 11 से कटेगा ना, 15 से कट नहीं सकती, 15 से कटने वाली संख्या 3 से ज़रूर कटती, ठीक है ना, और 11 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, तो अगली संख्या हम आती है 17, और ये विशेष रूप से 17 से ही कट रही है, ठीक। तो 17 से काटेंगे तो ऐसा पढ़ा पढ़िए, 17 का 74 से ज़्यादा है, तो 17 चौको 68, 4 बार गया, तो 4 इधर और 2 6 बचे ना, तो 6 यहाँ आ गए, हो गया 65, तो 17 था 51, ये 3 बार गया, 17 था 51, तो इधर बचे कितने? 62 है ना, 51 62 में घटा दो तो बचेगा कितना? 11, है ना भाई। 62 में अगर हम 52 घटाए तो 10 बचता, लेकिन घटाना कितना है? 51, तो 11 बचा, तो हो गया 119, तो 17 छक्का 1 तो 102, 17 सत्ते 119। अब इसके बाद ये संख्या कितने से कटे? 17 से तो अब कट नहीं सकती, ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक। तो अगली संख्या जो है ना वो है 19, तो 19 से कटेगी, तो देखो 19 का 19 19 दूना 38, 2 बार गया, 43 में 38 घटा दो, बचेगा कितना? 5, तो 5 यहाँ आ गए 7 और 3 के बीच में, तो वो हो गए 57, तो 19 थे 57। अब अगली संख्या 23 है, अब आज संख्या होती है तो 23 से ही कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 23 से कम 23, तो इसका मतलब जो हुआ वो आ गया 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? एक तो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23, और इस सवाल का जो आंसर हुआ ना वो हो गया यही, ठीक। तो अब आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा और पढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो हमने केवल पहला सवाल लिखा, ठीक, और इसी को हल करते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर लिख करके हल करेंगे। तो देखो पहला सवाल हमें क्या दिया है? 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका HCF और LCM निकाल लेते हैं, ठीक। तो 26 के कर लेते हैं गुणनखंड वगैरह,
तो 26 के गुणनखंड करने का मतलब सीधा अगर हम इधर देखो लिखते हैं 26, ठीक, 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 13 से कटेगा 13 कम 13, ये हो गया। और 91 को भी इधर बगल में लिख लेते हैं। 91 देखो 2 से कटे तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, अब 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, ठीक। तो दोनों के गुणनखंड हो गए। 26 के क्या बने, 2 गुणा 13 और 91 के क्या बने, 7 गुणा 13। तो HCF क्या होता है, तो ये देखिए, जब भी किसी संख्या का HCF निकालते हैं तो यदि गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो उनमें जो सब में दोनों यानी 2 हो चाहे 3 हो 4 हो, जो सब में मिल रहा हो वो होगा HCF। तो सब में क्या मिला, 13, यानी एक प्रकार का कॉमन होगा जो वही HCF होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ HCF हो गया 13 हमारा। LCM क्या होता है, LCM बराबर जो सब में मिल रहा हो वो उसको तो पहले होगा ही होगा, लिख लो, ठीक। इसके बाद जो ना मिल रहा, जैसे 2 भी नहीं मिला तो 2 और 7 भी नहीं मिला तो 7 भी, ये हमने लिख लिया। तो इन सबका यदि हम गुणा करा दें तो वो आएगा, तो इनका गुणा आ जाएगा 182, हमने लिख लिया, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, हमें क्या कहा था, युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं क्या है हमारी, दो संख्याएं हमारी हैं ये 26 और 91, 26 गुणा 91, यही तो है दो संख्याएं। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2366, ठीक। तो ये आ जाएगा बराबर 2366, ठीक है ना। इसी को हम इक्वेशन 1 कह दिया यहीं पर, ठीक। अब ये भी निकाल लो, LCM इंटू HCF बराबर LCM कितना आया 182 इंटू HCF कितना आया 13। इनका जब गुणा कराएंगे तो भी आएगा यही 23, नहीं इधर बराबर लगा कर लिखेंगे, इनका भी गुणा कराया तो आया 2366, ये चीज आ गई। तो हम कह सकते हैं, तो इसको हमने समीकरण 2 दे दिया, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 का भी दायां पक्ष बराबर, 2 का भी दायां पक्ष बराबर, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, और यही हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए। अब अगला नंबर जो है वो दिया है 510 और 92, तो इनका भी हम पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला काम इधर हमने लिखा 510, इकाई का अंक 0 यानी एक सम संख्या है, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 5 में भाग दिया तो 2 बार गया, 1 बचा इधर हो गया तो 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। अब ये संख्या 5 से ही कटेगी, तो हमने क्या किया, 5 से काटना स्टार्ट कर देते हैं। 5 मतलब 5 25, फिर 5 एकम 5, देखा ना,
पचम 25 और 5 एकम 5। अब ये देखो 5 1 6, ये तो अंकों का योग 6 आ गया। 6 3 से विभाजित होता है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और इधर बचे 2 तो हो गए 21। तो 3 सत्ते 21। अब ये कटेगा 17 से, तो 17 एकम 17। अगली संख्या क्या है? 92 है। तो हमने लिखा 92, इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है तो ये 2 से कटेगी, बेधड़क काट दीजिए। 2 का पहाड़ा 9 से ज़्यादा ना जाए तो 2 चौको 8, 4 बार गया, 2 पंचे 10 ज़्यादा हो रहे, एक बचा तो एक वो यहाँ एक 9 और के बीच में आ गया तो हो गए, इधर पीछे वाले के साथ गिने जाते हैं, 12 हो गए। तो 2 छंग 12। फिर 2 से काटा तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। अब ये 23 आ गया, तो 23 एक अभाज्य संख्या होती है तो ये 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। तो इधर हम जो गुणनखंड लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे 510 बराबर कितना आ गया? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और 92 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 23। अब देखो यहाँ हम पहले निकालेंगे HCF। तो HCF बराबर क्या होगा? सबसे पहले जो दोनों मिल रहा हो तो क्या मिल रहा है? अगर हम देखें 2 मिल रहा है तो HCF तो, और इसके अलावा कुछ देखो कहीं कुछ मिला नहीं मिला ना, तो HCF तो 2 हो गया, HCF 2 हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे LCM। तो LCM बराबर जो मिल रहा हो वो तो लिख ही लो, 2 मिल रहा है दोनों में, लिखा। अब ऊपर 5 नहीं मिला तो 5 भी लिखो, ऊपर 3 नहीं मिला तो 3 भी लिखो, ऊपर 17 नहीं मिला तो 17 भी लिखो। अब नीचे भी एक बार 2 है क्योंकि मिला तो एक ही बार है ना, तो ये 2 भी लिखेंगे। तो इंटू 2 लिखा, इंटू ये 23 है, इंटू 23 भी लिखेंगे। अब क्या है, इन सब का करा लेते हैं हम गुणा। ठीक, तो जैसे 2 पंचे 10, 10 30, फिर 3 चौको 12, यानी 120 में 17 और 23। इन सब का गुणा जब हम सीधे सीधे कराएंगे तो वो आएगा हमारा 23,460। 23,460 ये आ गया LCM, ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल में हमें क्या सिद्ध करना था? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो पहले दो संख्याओं का हम गुणनफल निकाल ले रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हुई? ये हुई 510 और 92। ठीक, तो 510 इंटू 92। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणनखंड कराएंगे ना तो ये देखिए कितना आता है। तो जब हमने गुणा कराया इनका तो ये आ गया 46,920। ठीक, 46,920। इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब आगे क्या करें? LCM इंटू HCF बराबर, LCM कितना आया? LCM देखो आया 23,460। 23,460 इंटू HCF कितना आया? HCF आया 2, तो इंटू 2। तो इनका जब हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 46, 23 दूना 46 और 46 के दुगुना 92 होते हैं ना, तो 920 समीकरण 2 होगा। अब अगर समीकरण 1 का देखें तो दाएं पक्ष से 46,920, 2 का भी देखें तो 46,920, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LHCF
इंटू LCM, ये होता है और यही हमें दिखाना भी था, तो हम लिख देते हैं प्रूव्ड। अगला नंबर देखो, अगली संख्या, अगला सवाल है जो थर्ड नंबर, इसका दे रखे हैं 336 और 54। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 336 के भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो सम संख्या इकाई का अंक 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2। अब देखो 3 में 2 तक गया ना, 1 बचा तो इधर आ गया बीच में, तो वो हो गया 13। तो 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो, 13 से ज़्यादा ना, तो 2 छंग 12, 6 बार गया ना, 1 फिर बचा, तो ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अब ये संख्या इकाई का अंक देखो सम है, तो फिर 2 से कटेगी, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। इकाई का अंक फिर सम है, 2 से कटेगी, 2 चौको 8 और 2 दूना 4। इकाई का अंक फिर सम है, 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक एक विषम संख्या है, तो और ये 2 एक 3, 3 से ये संख्या कट जाए, 3 से 21। अब 7 से ये कटेगी, 7 एकम 7। अब अगली संख्या क्या है, 54 है। 54 को भी इकाई का अंक सम है, देख सकते हैं, तो ये 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। 2 से कटने वाला वो संख्या आती होती चली जाती है। अब ये 2 से न कट करके 3 से कटेगी, क्योंकि 7 दोनों 3 से कट जाएगी, 3 नमा 27, 3 से फिर कटेगी, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। पहला काम HCF बराबर, चलो एक हम इधर लिख लेते हैं पहले, खैर जगह बची है, चलो 336 बराबर क्या बना, 2 गुणा 2, 4 बार 2 है ना, गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा 3 और गुणा ये 7, और 54 बराबर क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये बना। अब HCF जो सब में मिल रहा हो, पहला काम सब में, तो इसमें नीचे में एक बार, ऊपर 4 बार है, तो कम बार हमेशा लेते हैं, तो एक तो ये 2 मिला, तो ये 2, और इसके अलावा देखो और कुछ है, 3 इसमें 3 बार, इसमें 1 बार है, तो एक ये 3 भी मिला, तो हमने ले लिया। तो HCF जो है वो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब LCM को देखिए, LCM जो मिला, यानी इसमें ज़्यादा बार को देख लो, ऊपर 4 बार, नीचे 1 बार, तो 4 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। अब देखो नीचे 3 बार, ऊपर 1 बार, तो 3 बार लिख लो, ज़्यादा बार, 1 2 और ये 3 बार। अब देखो 7 ऊपर है, नीचे है ये ना, ये तो गुणा करके 7 लिख लो, ठीक। नीचे था ही नहीं, ऊपर है, तो हमने 7 को लिख लिया। अब इन सब का जब हम करा देते हैं गुणा, ठीक है ना, तो ये जो है गुणा वो आ जाएगा, चलो गुणा करा लेते हैं भाई इधर उधर का, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 30 24, 30 24 गुणा करा कर चेक कर सकते हैं, 30 24 आ गया। तो अब लिख लो भाई, HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, तो अब बस कंडीशन अपनी लगाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या कौन सी है, एक है 336 इंटू दूसरी 54, तो इनका जब गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो ये जो गुणनफल है ना, वो हमारा आ जाएगा 18 144, इसी को कहते तो समीकरण 1। अब HCF इंटू LCM निकाल लो, HCF इंटू LCM बराबर, HCF देखो कितना आया, और LCM 30 24 आया, ठीक है ना, तो 30
24 इंटू HCF है 6, तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये भी इतने आएगा 18,144। 18,144 समीकरण इसको 2 कह दो। अब देखो समीकरण 1 का भी दाएं पक्ष बराबर, 2 का दोनों का दाएं पक्ष बराबर है, तो हम ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या होगा, तब बाएं पक्ष दोनों के हो जाएंगे बराबर, तो हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही हमें प्रूव करना था, जो कि यहीं पर सिद्ध हो गया। ठीक इस तरीके से करिए, बड़ा आसान रहेगा हल करने के लिए। अगला नंबर